नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, कक्षा 7 के लिए हमें विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें अलग अलग सभी अध्याय दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा पर्यावरण भूगोल इसका जो अध्याय है, अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है। तो देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आसानी से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर का मोहाना। प्रश्न दूसरा है, गंगा के मैदान में बसा शहर क्या कहलाता है? वाराणसी कहलाता है। प्रश्न तीसरा है, खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कृषि करने के लिए। प्रश्न 4 है, जनसंख्या घनत्व से आशय है, तो इसका राइट आंसर है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। प्रश्न 5, भारत के पूर्व में स्थित सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। इसके बाद है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। इसके बाद है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। वर्ष 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, भूमध्य रेखी प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर भूमध्य रेखी प्रदेश 10 उत्तर से 10 दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसके बाद है प्रश्न 8, एनकोंडा सांप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए एनकोंडा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। एनकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। इसके बाद है प्रश्न 9, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अब प्रश्न 10वां, गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, सोन, चंबल, गणक, कोसी इत्यादि। इसके बाद है, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषता लिखिए। तो देखिए यहाँ पूरे वर्ष गर्म नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। इसके बाद है, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो देखिए वर्षा वन अत्यधिक सघन होते हैं। ये वृक्षों की पत्तियों से ढके होते हैं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। इसके बाद है प्रश्न 3, भारत के किन किन क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं? तो भारत के कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? तो देखिए
कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए कुछ समय बाद भूमि बदल दी जाती है। इसके बाद है अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है? तो अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता निम्न है। अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है और अमेजन बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष गर्म एवं नम बनी रहती है। इसके बाद है प्रश्न अगला 16वां नंबर का प्रश्न है, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे थे। इसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साल एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्षावन क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली के बारे में लिखिए। तो देखिए, वर्षावन के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है और इनके घर में मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर होते हैं। इसके बाद अगला, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? लिखिए। तो धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में उपयुक्त है। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों? तो देखिए, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा जैसे कई पर्यटन स्थल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। अमेजन बेसिन एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु में तुलना कीजिए। तो देखिए, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।